ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु पद्मा। गुरु कृपा पढ़ने के लिए अक्षर होते हैं, वो से कमाना चाहिए, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। क शब्द से सीखना चाहिए कि मेहनत करके कमाओ, ईमानदारी से कमाओ और अपने बाल बच्चा के परवरिश करो। ये क सिखाता है। ख से जो है शाकाहारी खाना और नशा मुक्त पीना। शाकाहारी भोजन करो, ये ख सिखाता है। खाओ पियो लेकिन शाकाहारी खाना खाओ और नशा मुक्त पेय पदार्थ पियो। दूध है, हरा सब्जी है, फल के रस है, शुद्ध चीज खाओ पियो। ग से जो है गाना। गाना के मतलब होता है कि सतगुरु के भजन भक्ति करो, गुणगान गाओ। सतगुरु संतों के भजन गाओ। सतगुरु के शरण में होकर के कौन गाता है? जो सुखी होता है, दुखी तो रोता है। ये इस बात को अगर हमारी बात समझ में आ गई तो दुख से छूट जाओगे। अगर ना समझ में आई तो जब तक ले चांद सूरज रहेंगे तब तक ले दुख पीछा ना छोड़ेगा। तो गाता कौन है? सुखी आदमी। रोता कौन है? दुखी आदमी। तो गौ से ये सीखो कि भजन गाओ, सतगुरु के गुणगान गाओ, गुरुमुखी वाणी गाओ। अंगक से ये चीज सीखना है कि अंगड़ापन नहीं करना, अभिमान नहीं करना, अभिमद मत, किसी चीज के अहंकार ना करना, अंगड़ाई ना होना, अंगड़ाई ना लेना। समझने के प्रयत्न करना कि पाप के बाप जो है अभिमान है। 3 महाखला काम क्रोध और लोभ। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार, सबगरी के बाप जो है अहंकार है। ये काम क्रोध लोभ अहंकार, ये पांचों से बचना चाहिए। और चौ से जो है चतुर बन करके और विवेकशील होकर जड़ चेतन के निर्णय करना चाहिए। जिसमें ज्ञान है वो चेतन है, जो ज्ञान नहीं है वो जड़ है। सब धान 22.5 पसेरी मत बेचो, जड़ चेतन के निर्णय करो। जड़ के जड़ समझो, चेतन के चेतन समझो। जो दिखता है वो सब कुछ जड़ है, और जो नहीं दिखता है अपने आपा में ज्ञान स्वरूप है वो चेतन है। चाहे हाथी में हो और चाहे किसी में हो, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब में है। 6 के मतलब कि क्षमाशील बनो। क्षमाशील उसे कहते हैं अगर अनजान परिवार में या किसी से भूल होता है और वो पछताव करता है तो क्षमा कर दो। वो अपने भूल के एहसास करता है तो क्षमा कर दो। और जो गलती से जानबूझ करके गलती करता है तो उसके दंड अनिवार्य है। यहाँ थोड़ा भी मिस्टेक ना होना चाहिए, क्योंकि विधर्मियों के अत्याचार
अत्याचारण के जो है हमारे पूर्वज मारते रहे। भगवान राम कहते हैं कि अत्याचारी के मार देना धर्म है, ये बात कृष्ण भी कहते हैं। तो क्षमा के लायक जो है उसे क्षमा कर दो, और जो दंड के लायक है उसे दंड दो। अनुशासन देश के महान बनाता है, अपने कर्तव्य और मर्यादा के पालन करना है। यहाँ जौ से जो है जन्मना होता है, और जब चेतन शरीर मिलता है तो एक जीवन शुरू होता है, और यही जिंदगी जो है संभाल लेना है। जो गुरमुखी होते हैं वो अपने जीवन को संभाल लेते हैं, जो मनमुखी होते हैं अपने जीवन के अपने लोक परलोक खराब करके रसातल में चले जाते हैं। रसातल के मतलब होता है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना। झ के मतलब होता है झंझट, और झंझट क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, 5 विषय झंझट है। आंख अच्छे अच्छी चीज देखना चाहता है, कान सुनना चाहता है, नाक सुगंध लेना चाहता है, जीभ स्वाद लेना चाहता है, चमड़ी स्पर्श करना चाहता है, और अगर वो चीज ना मिले तो नाराज होता है। इसका नाम झंझट है। इसको घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिलमिली उठ लागे, एक टूटा एक नारी, न्यारे न्यारे भोजन करे, 5 बहुत अधिक स्वादी, कोई काहू के हटा न माने, आप ही आप मुरादी। सतगुरु कबीर साहब ऐसे समझाते हैं। ये किसी को बात ना सुनते हैं, सब स्वाद में लगे हैं और सब मजा ले रहे हैं। तो इसलिए इसको जो है देखो, खूब देखो, प्यार से देखो, लेकिन आसक्त मत होना। सुनो, सब कुछ के आनंद लो, लेकिन आसक्त शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय के आनंद लो, लेकिन 5 विषय के आसक्ति मत होना। विरक्त रहना। आसक्ति जीवन के, आसक्ति होना ही बंधन है। आसक्ति के त्याग देना विराग है। तो रागी ना विरागी बनना है। तो ये झंझट से ऊपर उठना है। अब उसके बाद से यान, जहाज को भी कहते हैं, आकाश में उड़ान भरता है। अपने जीवन को ऊपर उठाओ, अच्छे आचरणशील बनो, चरित्रवान बनो, अच्छे व्यवहारी बनो। जिस तरह से आकाश में उड़ करके यान सफर कराता है, उसी तरह से अपने आचरण को ऊपर उठा के लोकप्रिय बनो। ये यों से ये सीखना है। टॉ से टाइट रहना सीखो, लूज नहीं, टाइट। टाइट के मतलब होता है कि अपने रहने में कसर ना छोड़ना, अपने आप के जो है संभाल के रखना, और सन्मार्ग में ऊपर उठना। ये मनुष्य के कर्तव्य बनता है। और ये टॉ से सीखनी है। ठॉ से सावधान रहनी है कि दुनिया में बड़ा ठग होते हैं, बहुरूपिया होते हैं। जैसे रावण ठग जो है माता सीता के ठग के ले गया, ऐसे ठगन से बच के रहना है और संभाल करके आगे काम करना है। उसके बाद से ये ठग से भी बचनी है। डर से ये संसार में डरना नहीं है, हमेशा जो है आगे बढ़ करके निर्भय पद पाना है। ढ से ढाढ़स बांटना है, घबराना नहीं है, अपने मार्ग में अटल हो करके चलना है। इसी तरह से अड़ा में अड़ा रहना है, अपने सन्मार्ग में डटा रहना है।
तो से जो है त्यागी बनना है, थ से जो है थम ना जाना, रुकना नहीं, आगे बढ़ते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, आप प्रेम के गंगा बहाते चलो। इस तरह से आगे बढ़ते चलना है। द से जो है अपने इंद्रियों के दमन करना, अपने इंद्रियों के दमन करना, अपने वश में करना और इंद्रिय लंपट ना बनना। इस तरह से ध से जो है धनवान बनो, सतगुणी रूपी धन को संग्रह करो। न से नकारात्मक सोच मत करो, सकारात्मक सोच करो, सकारात्मक सोच से बनो। इसी तरह से प से जो है पाप ना करना, फ से जो है फकीरी धारण करो, आसक्ति रहित होकर के जीवन जीना सीखो। ये फ से सीख लेंगे। ब से बरबराना बंद करे, ज्यादा कम बोले, विनम्र बोले, प्रिय बोले, लोकहित में बोले, वाणी के संभाले। ब से वाणी के संभाले। वाणी से बहुत बड़ा घात प्रतिघात होता है। भ से भयभीत ना होना, निर्भय रहना। म से माया ममता मोह से ऊपर उठना है, मनोमुखता से ऊपर उठना है। म से माया ममता मोह और मनोमुखता से ऊपर उठना है। र से हृदय में रमने वाला राम को जानना है और उसी में रमना है। ल से जो है लट्टू जैसे संसार में माया के पीछे नाचना नहीं है, ठहरना है, रुकना है। व से वैभवशाली, वैभव के अहंकार न करना है। व से वैभव के अहंकार ना करना है, निरहंकारी होकर रहना है। स से समन करना है, मन के रोकना है, शांत करना है। मन सध गया तो सब कुछ सध गया। दूसरी स से जो है सभ्यता संस्कृति के अपने चरित्र में उतारना है, चरित्रवान बनना है। तीसरी स से जो है संस्कृति में, अपने संस्कृति में रहना है, संस्कार में रहना है, आचरणशील होना है, व्यवहारिक होना है। ह के मतलब कि हमारा तुम्हारे के पीछे लड़ना मरना नहीं है। ह के मतलब होता है हमारा तुम्हारा के पीछे लड़ना मरना ना है। यहाँ मेरा तेरा कुछ भी ना है, शरीर भी अपना ना है और प्राणी पदार्थ कैसे हमारा हो जाएगा, ये सब के अहंकार छोड़ना है। छ से के मतलब होता है क्षमा करना। अगर भूल से गलती होता है क्षमा करे, अगर जान के गलती होता है तो दंड दे। तरह के मतलब होता है तरना। ये संसार के दुख से छूट जाना तरना है। और ज्ञ के मतलब होता है ज्ञानी विवेकी बन करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। ये शरीर परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होता है। चेतन आत्मा के परिवर्तन ना है, वो तो अनादि है, शाश्वत है, सनातन है। वो जो है तीनों काल में एक जैसे रहता है। तो जन्म मरण, ये संसार में जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। मोक्ष कहते हैं मोह के क्षय हो जाना, और निर्वाण कहते हैं सत स्वरूप में निर्णय करके ठहर जाना। और मोक्ष कहते हैं मोह के क्षय हो जाना। मुक्ति कहते हैं बंधन से छूट जाना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।